आप सबको जोहार। और आज है तारीख 11 अप्रैल 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कोडरमा झुमरी तिलैया से, जहाँ पर शहर के रांची पटना बाईपास रोड में 4 लेन निर्माण को लेकर सर्विस लेन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम सख्त दिखी। दरअसल इंदरवा चौक के पास बिना सर्विस लेन का पूरा निर्माण किए बिना यहाँ ओवर ब्रिज निर्माण चल रहा है और इस ओवर ब्रिज के दूसरे छोर से जैसे ही निर्माण शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जो है वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि सर्विस लेन क्लियर किए बिना ओवर ब्रिज निर्माण से उनका आवागमन बाधित हो जाएगा। लोगों के भारी विरोध के बाद जिले के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम मौके पर पहुंची और सर्विस लेन के निर्माण की जद में आ रही यहां पर संरचनाओं को हटाना शुरू कर दिया। और यहां पर बुधवार देर शाम को तेजी से यहां पर सभी संरचनाओं पर प्रशासन का यहां पर बुलडोजर चला। प्रशासन द्वारा जायका रेस्टोरेंट के पास सर्विस लेन को पूरा क्लियर करने के लिए कार्रवाई की गई। और इधर तोड़े गए संरचनाओं के मालिकों की माने तो उनका मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर भी निकल कर आ रही है कोडरमा से, जहाँ पर पुलिस ने कोडरमा और यहाँ पर डोमचांच थाना क्षेत्र में महुआ शराब के अवैध कारोबार के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया और जिसमें कोडरमा और डोमचांच थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान करीब 900 किलो जावा महुआ नष्ट किया और वहीं पर शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को भी ध्वस्त किया। कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार के नेतृत्व में डुमरिया टांड में छापेमारी की गई और इस दौरान यहां से 150 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया, जबकि 500 किलो जावा महुआ तथा यहां पर शराब बनाने वाले उपकरण नष्ट कर दिए गए। वहीं डोमचांच थाना प्रभारी प्रेम कुमार के नेतृत्व में पंचगामा नदी किनारे छापेमारी की गई और इस दौरान 400 किलो जावा महुआ तथा शराब बनाने के उपकरण को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कोडरमा झुमरी तिलैया से, जहाँ पर तिलैया थाना पुलिस ने अवैध शराब के धंधे के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया और इस दौरान करीब यहाँ पर 1000 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गझंडी करमाटांड मोरियामा खुर्द में महुआ शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापामारी की और इस दौरान लगभग 1000 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कोडरमा से ही, जहाँ पर तिलैया पुलिस ने शहर में आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए युवक के साथ ही उसकी निशानदेही पर उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार युवकों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों में से 30 वर्षीय बलराम कुमार साव और इसके अलावा 29 वर्षीय प्रदीप राय शामिल हैं। और यहाँ पर गिरफ्तार बलराम को पुलिस गत वर्ष देवी मंडप रोड में एक कुरियर कंपनी में हुई लूट के मामले में तलाश रही थी और इसी दौरान यह सफलता मिली है और पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। और यहाँ पर मामले की जानकारी बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने दी है और यहाँ पर बताया गया है कि सूचना मिली थी कि यहाँ पर फरार अभियुक्त बलराम कुमार साव किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है और उसी वजह से तिलैया क्षेत्र में आया हुआ है। सूचना पर थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का यहाँ पर गठन किया गया और टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त बलराम कुमार साव को यहाँ पर झंडा चौक के पास से गिरफ्तार किया और बाद में उसकी निशानदेही पर इसी कांड के अन्य फरार अभियुक्त प्रदीप राय को उसके पैतृक आवास से गिरफ्तार किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत 12 और 13 अप्रैल को मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने को लेकर जिले में यहाँ पर मतदाता रजिस्ट्रेशन महाअभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी डीडीसी ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन बैठक कर अधिकारियों को दी है और उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान वैसे योग्य लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा जो किसी कारणवश अभी तक अपने नाम को सूची में दर्ज नहीं करा पाए हैं। डीडीसी के प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों और कर्मियों को कहा गया है कि जिन लोगों का नाम सूची में दर्ज नहीं है वैसे लोगों का नाम इस महाअभियान के दौरान मतदाता सूची में दर्ज किया जाए और यहां पर करने की कोशिश भी किया जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर ईद और रामनवमी को लेकर थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक अमरदीप कुमार ने की है। और इस दौरान दोनों त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि त्यौहार के दौरान ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे माहौल खराब हो जाए और यहाँ पर त्यौहार को आपसी प्रेम और भाईचारगी के साथ मनाएं। और यहाँ पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखी जा रही है और रामनवमी का यहाँ पर जुलूस जो है वो निर्धारित मार्ग से ही निकालें। रामनवमी मेले को देखते हुए हंटरगंज से हटवारिया तक अतिक्रमण मुक्त करने और पेयजल की व्यवस्था करने को लेकर भी चर्चा की गई और कहा गया है कि डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर DRDA प्रशिक्षण भवन में बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त रमेश घोलप ने की। और कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक, नृत्य, गीत संगीत, मतदाता शपथ, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया और उन्होंने यहाँ पर लोगों से वोट देकर लोकतंत्र का हिस्सा बनने की अपील भी की है और कहा है कि मतदान के दिन सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान करें, बिना किसी दबाव और प्रलोभन में आकर मतदान करने की भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है चतरा से ही, जहाँ पर सिमरिया पुलिस ने देलहो घाटी पथ से यहाँ पर 1200 बोतल कोरेक्स सिरप लदा टेम्पो जब्त किया है और यहाँ पर साथ ही टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली कि कोरेक्स की बोतलों को तस्करी के उद्देश्य से चतरा की ओर से सिमरिया की तरफ लाया जा रहा है। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई और पुलिस बल भेजा गया। पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए कोरेक्स लदे यहाँ पर टेम्पो को जब्त कर लिया। चालक ने यहाँ पर पूछताछ में बताया कि जब्त सिर्फ हर्षनाथपुर निवासी प्रमोद यादव का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरेक्स सिर्फ खांसी की एक प्रतिबंधित दवा है जिसकी खरीद बिक्री दंडनीय अपराध है। कुछ युवा नशा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो हानिकारक है। प्रखंड मुख्यालय में कोरेक्स का बड़ा जखीरा का पकड़ा जाना चिंताजनक है और बताया जा रहा है कि अपराधी प्रखंड में कोरेक्स सहित विविध ड्रग्स की लत लगाकर युवाओं का जो भविष्य है वो तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकुड़ से। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल जो फ़ोटो या फिर वीडियो है उसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट वो हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको स्टोरी जो है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या घटना घटित हुई है। जहाँ पर महेशपुर थाना क्षेत्र के पोडरा गाँव के समीप बुधवार को एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुरारई थाना क्षेत्र के मोहल्ला डांगा गाँव निवासी चांद मोहम्मद खान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चांद मोहम्मद खान अपनी बाइक से शहर ग्राम के रास्ते महेशपुर की ओर आ रहे थे और इसी दरमियान पोडरा गांव के समीप एक पेड़ और पत्थर में टकराकर घंटों सड़क किनारे पड़े रहे। उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया या फिर हो सकता है कि वो ऐसी जगह गिर गए थे जहां पर किसी की नज़र गई ही नहीं और उसी वजह से कोई उनको बचाने भी नहीं गया। और वहीं बुधवार की अलग सुबह यहां पर महेशपुर थाने के गश्ती दल यहां पर घटना स्थल के पास ही गुजर रहा था, जहां जंगल में मुआ चुनने आए लोगों ने पुलिस को रोककर सड़क किनारे पड़े व्यक्ति की जानकारी दी, जिसके बाद यहां पर गश्ती दल ने घटना स्थल पहुंचकर शव और बाइक को वाहन में लाद कर थाना लाया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना भी दी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम ने बुधवार को यहाँ पर पूर्वी टुंडी स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यह विद्यालय 3 माह पूर्व नवनिर्मित भवन में शिफ्ट हुआ है, लेकिन करोड़ों की लागत से निर्मित स्कूल भवन की हालत देख टीम दंग रह गई। भवन के ऊपरी तल्ला पर बने बाथरूम का पानी छात्राओं के बेडरूम तक चू रहा था और यहाँ पर टीम ने शौचालय, रसोई घर, स्टोर रूम, पेयजल बाउंड्री वॉल का निरीक्षण भी किया और टीम ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण में संवेदक द्वारा काफ़ी अनियमितता बरती गई है। यानी कि कुल मिलाकर वो बोलना ये चाहते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से धांधली की गई है।
विद्यालय भवन में संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के बाद फिर विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि 15 दिनों के अंदर में कोई चमत्कार तो होगा नहीं, जैसा का जैसा और जैसा का तैसा वही चीज़ें हमें हालात जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर धांधली इतनी ज़बरदस्त तरीके से, भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर किया गया है, तो उसको इतनी आसानी से छुपाया तो नहीं जा सकता है। हालांकि यहाँ फाइल भी ज़रूर बंद कर दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन से बुधवार को राजभवन में रांची विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। और इस शिष्टाचार भेंट में कुलपति ने राज्यपाल को विवि की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत भी कराया और साथ ही स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा सरहुल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण पत्र भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है सिल्ली रांची से, जहाँ पर गर्ल्स नॉट ब्राइड एंड आशा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कस्तूरबा विद्यालय की 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने हिस्सा लिया और छात्राओं को संबोधित करते हुए आशा की ओर से आए यहाँ पर प्रतिनिधि जयप्रकाश शाही ने कहा है कि बाल विवाह अभिशाप है, इससे लड़कियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, समाज के विकास में भी बाधा पहुंचती है और उन्होंने कहा है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर खूंटी अड़की पुलिस और एसएसबी 26th बटालियन की डी कंपनी उली हाथों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए अड़की थाना क्षेत्र के लुपुंगडी से यहाँ पर करीब 1.5 किलो अफीम और 187 किलो डोडा बरामद किया है। डोडा 17 बोरी में पैकिंग कर रखा गया था और बताया जाता है कि अभियान के दौरान तलाशी के क्रम में लुपुंगडी में बुधरा मुंडा के घर के समीप अफीम और डोडा पुआल और झाड़ी में मिला, जिसे तस्करों ने छुपा रखा था। और यहाँ पर बुधवार को एसडीपीओ वरुण रजक ने पूरे मामले का खुलासा किया और एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और जिसमें अफीम और डोडा बरामद किया गया। और यहाँ पर जब्त अफीम की अनुमानित कीमत जो है वो करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है, जबकि डोडा की कीमत 28 लाख रुपए आकी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर माही क्रिकेट क्लब कुमारधुम्बी की 5 खिलाड़ियों का धनबाद जिला बालिका क्रिकेट टीम अंडर 19 में इनका जो चयन है वो हो गया है, जिसमें बबली कुमारी, अंकिता कुमारी मौर्य, इसके अलावा अनु कुमारी यादव, अर्पिता लायक और इसके अलावा लक्ष्मी पूर्ति शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी यहाँ पर लोहरदगा में आयोजित अंतर जिला बालिका क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 19 में हिस्सा लेने के लिए बुधवार की सुबह कुमारधुम्बी स्टेशन से रवाना हुई। जेएससी के आजीवन सदस्य अभिजीत घोष, कोच कुंदन राज और भगीरथ राजवार ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत क्लब की 5 खिलाड़ियों का यहां पर जिला अंडर 19 टीम में चयन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर देवघर नगर थाना क्षेत्र के बाजला चौक से शंख मोड़ बाईपास रोड स्थित पुरनदाहा पुल के समीप बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक प्राइवेट नर्स से रुपए सहित मोबाइल व अन्य कागजात भरे बैग की छिनताई का मामला सामने निकल कर आया है और इस संबंध में वह मंगलवार को शिकायत यहाँ पर करने के लिए नगर थाना भी पहुंची और उन्होंने बताया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद क्लिनिक से वह लौट रही थी और उसी दौरान पुल के पास एक बुलेट पर सवार 2 अज्ञात युवक ने पैदल चलने के क्रम में हाथ से लिए हुए लेडीज बैग की झपट मारी कर ली और जिसके बाद वे लोग तेज गति से भाग निकले। और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बैग में एक फ़ोन, 2 सिम कार्ड, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और 5,500 रुपये नकद के अलावा एक अंगूठी भी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर डोनेट फॉर पुअर ट्रस्ट की ओर से बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराया गया। साथ ही बाबा मंदिर के बाहर बैठे लोगों को भी भोजन कराया गया। संचालिका रीता राज ने कहा है कि शहर के कुछ लोगों के सहयोग से लगातार यह सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है और उन्होंने कहा है कि निःशुल्क भोजन के साथ कई जगहों पर शिक्षण केंद्र को भी संचालित किया जा रहा है तथा यहाँ पर शिक्षा भी दी जा रही है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत तो है ही है, साथ ही हमें भी इनकी तरह बनने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर साहिबगंज जिले की 3 पहाड़ पुलिस ने मानव तस्करी कर 4 नाबालिग को नोएडा ले जाते समय रेस्क्यू किया। साथ ही मानव तस्करी के 2 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार भी
कर लिया है। पुलिस को यहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि वृंदावन पंचायत के रामपुर स्कूल के पास एक टोटो से कुछ नाबालिग लड़की और लड़के को ले जाया जा रहा है और सूचना मिलते ही तीन पहाड़ थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख ने यहाँ पर अपने वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार टीम गठित कर मंगलवार की रात छापेमारी कर दो नाबालिग लड़की और यहाँ पर दो लड़कों को बरामद किया। और यहाँ पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मलाही थाना क्षेत्र के पंचरुखी गांव के उमेश प्रसाद और यहाँ पर मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के धनवासा मंडरों की महिला सांझली मरांडी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर एसएसपी के निर्देश पर पंचायत पुलिस ने गुप्त सूचना पर मंगलवार की शाम करीब यहाँ पर 5:30 बजे पंचायत ओपी क्षेत्र के गोल घर स्थित डीडीसी क्वार्टर नंबर 3 में छापेमारी कर भारी मात्रा में 100 पेटी अवैध शराब जब्त किया है और इसमें यहाँ पर बाडवाइजर बियर 4025 पीस तथा 1056 पीस बोतल शामिल हैं। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 5 से यहाँ पर 6 लाख रुपए बताई जा रही है और इस संबंध में अवैध शराब के धंधेबाज विनोद सिंह और आयुष कुमार के खिलाफ पंचायत ओपी में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओपी प्रभारी प्रभात रंजन राय ने बताया है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर जशपुरिया बीएड कॉलेज परिसर में बुधवार को प्रकृति पर्व सरहुल उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर प्रशिक्षुओं ने पारंपरिक परिधानों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उत्सव का शुभारंभ किया। संस्थान के अध्यक्ष जलेंद्र कुमार ने कहा कि सरहुल में प्रकृति की पूजा होती है। निदेशक शालिनी प्रिया ने कहा कि सरहुल वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला प्रमुख प्रकृति पर्व है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की ओर से अब तक सभी प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। जमशेदपुर सीट पर भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है और झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी से यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर भी अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बुधवार 10 अप्रैल को आदिवासी एसोसिएशन हॉल में जम्मू की बैठक हुई और बैठक में संगठन की स्थिति, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमशेदपुर से प्रत्याशी और न्याय उलगुला ने रैली पर मंथन किया गया और इसमें यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन शामिल हुए और इसके अलावा विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी और यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं। बैठक में जमशेदपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी का मुद्दा भी उठा है और कहा गया है कि उम्मीदवार पार्टी का होगा या फिर पार्टी के बाहर का, इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इस पर जम्मू के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी पार्टी के अंदर का ही कोई व्यक्ति होगा, किसी बाहरी प्रत्याशी की जम्मू में कोई भी एंट्री नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जमशेदपुर सीट से लोकसभा का प्रत्याशी किसे बनाया जाए, इस मुद्दे पर गहन मंथन हो रहा है और यहाँ पर जम्मू का केंद्रीय नेतृत्व 1-2 दिनों में इस पर फैसला लेगा और प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, जिला समिति उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कमर कसकर यहाँ पर तैयारी जो है वो कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वह बागी नहीं हुए हैं, बागी तो यहाँ पर झुम्मो हुआ है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने उल्टा जम्मू पर ही इल्ज़ाम लगा दिया है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक ने साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल लोकसभा सीट से आम चुनाव 2024 लड़ेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर लोबिन ने इसकी घोषणा की है। लोबिन ने कहा है कि जम्मू ने वर्ष 2019 में जिन सिद्धांतों पर विधानसभा का चुनाव जीता था, उन सिद्धांतों पर वह टिक नहीं सका है और ये भी उन्होंने कहा है कि पार्टी ने ना तो लोगों को रोजगार दिया, ना ही स्थानीय नीति का कानून लागू किया। और यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी बोला है कि जब मैंने विजय हांसदा की शिकायत पार्टी से की थी तो यहाँ पर बसंत सोरेन ने भी इसका समर्थन किया था। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि इसकी जो शिकायत है मैंने कल्पना सोरेन से क्यों नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि कल्पना सोरेन कौन होती है जिसे मैं इसकी शिकायत करूँ। मैंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात की थी, बसंत सोरेन होते तो मैं उनसे बात ज़रूर करता। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।